हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेदांत एकेडमी विद मी विवेक खेवाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सिविक्स एंड पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज कवर कर रहे हैं और जिसमें 6th क्लास के फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी हम कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर उसका हमने कंप्लीट कर दिया है, दूसरे चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या हमने पिछले चैप्टर से सीखा। पिछले चैप्टर जो था हमारा अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, उसमें हमने सीखा कि डाइवर्सिटी किस तरीके से रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। जो विभेद है, डाइवर्सिटी, हम अलग अलग हैं, सब डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो वो हमारे आइडियाज़ को किस तरीके से सेव करते हैं, हमारी सोसाइटी को किस तरीके से सेव करते हैं। और वो डाइवर्सिटी किस किस बेस पे हो सकती है। वो दिखने में हो सकती है, वो खाने में हो सकती है, कपड़े पहनने में हो सकती है, आपकी सोसाइटी के रिलेटेड हो सकती है, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकती है, रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है। इंडिया की बात करूँ तो आपकी सोसाइटी आपकी कास्ट से रिलेटेड हो सकती है, आपकी जोग्राफिकल रीजन आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकती है। तो डाइवर्सिटी, अनेकों प्रकार की डाइवर्सिटी हमने देखी। अब हम देखते हैं कि ये डाइवर्सिटी जो है वो कभी कभी किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देती है, किस तरीके से वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस डिस्क्रिमिनेशन तक, उस डाइवर्सिटी को पहुंचा देते हैं। जबकि डाइवर्सिटी एक अच्छी चीज़ है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। आपके चाहे जो भी आप पढ़ रहे हैं तो भी उसमें डाइवर्सिटी चाहिए। एक ही चीज़ से तो बोर हो जाते हैं लोग। अलग अलग सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, जैसे साइंस स्ट्रीम ली तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े होंगे, आर्ट्स या ह्यूमैनिटी ली तो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशोलॉजी पढ़ा होगा, 10th में तो सभी कुछ पढ़ते हैं। तो डाइवर्सिटी, वो क्या फैक्टर हैं जो उस डाइवर्सिटी को डिस्क्रिमिनेशन तक लेके जाते हैं, और क्या करें हम उस डिस्क्रिमिनेशन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए। क्या कुछ हमारी सरकार करती है, क्या कुछ हम कर सकते हैं, और क्या कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है करने के लिए। सो आइए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीनिंग हमने देखा लास्ट चैप्टर में। डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी हमने समझी थी। समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स are teased, laughed at and or not included in certain activity or group। कई बार जो लोग कुछ लोग एक बड़े ग्रुप से अलग होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, टीज किया जाता है, उनको उस ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता, उनको उन एक्टिविटी में शामिल नहीं किया जाता। एंड वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस, सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर ट्रीट अस इन सच अ वे। इस तरीके का व्यवहार अगर हमारे साथ होता है तो हम कैसा महसूस करते हैं, हर्ट महसूस करते हैं, एंग्री कई बार हो जाते हैं, हेल्पलेस होते हैं कि हम क्या करें, सैड भी हो जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपेंड? कभी आपने सोचा है कि ये ऐसा होता क्यों है, कि वो उस ग्रुप से अलग होना आपको दुखी क्यों करता है, आपको एंग्री क्यों करता है? ये सब आपने कभी सोचा? इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू सोसाइटी विल। इस चैप्टर में हम देखेंगे, इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो एक्सपीरियंस है वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है जहां हम रहते हैं। वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट अराउंड अस। और ये किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, किससे? इनइक्वालिटी, जो असमानता एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास। ये आप एक पिक देख रहे होंगे, इसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, बट स्टिल दे आर फ्रेंड्स। यहाँ पे एक अपाहिज भी आपको दिखता है, एक ऐसा लड़का जो कि चप्पल भी नहीं है जिसके पास, अलग अलग कपड़े जिस लोगों ने पहने। तो एक डाइवर्सिफाइड कल्चर इस पिक में आपको देखने को मिलता है, बट स्टिल दे आर टुगेदर। डिफरेंस एंड प्रिजुडाइज। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो विभिन्नता किस तरीके से विभिन्न है, और प्रिजुडाइज क्या है कि जो पूर्व की धारणा, जो पक्षपात कह सकते हैं आप उसको, कि हम किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल, तो उनकी खिलाफ, उनके अगेंस्ट हम एक प्रिजुडाइज बना लेते हैं अपने दिमाग में। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ज्यादातर प्रिजुडाइज निगेटिव कोनोटेशन शो करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक्स अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, लैंग्वेज वी स्पीक एंड व्हाट वी ईट। क्या खाते हैं, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, वो सब हमें अलग करती है। व्हाट वी ईट, गेम्स वी प्ले, जो हम खेलते हैं, जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑल दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। ये किससे इन्फ्लुएंस रहता है, किससे प्रभावित रहते हैं? उस ज्योग्राफी से जहां हम रहते हैं, उस हिस्ट्री बैकग्राउंड से, जहां जिस ऐतिहासिक बैकग्राउंड से हम आते हैं, वो सब उससे इन्फ्लुएंस रहते हैं। यू विल गेट एन आइडिया हाउ डाइवर्स इंडिया इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हम भारत की बात करें तो इतना डाइवर्सिफाइड है कि ना केवल ज्योग्राफी, ना केवल हिस्ट्री, बल्कि लैंग्वेज के मामले में, खाने के मामले में, कपड़ों के मामले में, हर एक तरीके से हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और ये डाइवर्सिटी जस्ट कुछ ही किलोमीटर्स के बाद बदल जाती है। जैसे यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में अनेकों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अकेले यूपी स्टेट में।
और भारत की तो बात ही छोड़ दो, नॉर्थ इंडिया में अलग है कल्चर, साउथ इंडिया कल्चर अलग है, फिर साउथ इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेजेज हैं, उनके अलग अलग त्यौहार हैं, उनके अलग अलग कल्चर हैं स्पेसिफिक, उनके अलग अलग रिलीजन्स हैं वहाँ पे। देर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, 8 बड़े जो धर्म है वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करते हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ देम प्रैक्टिस इन इंडिया, उसमें से हर एक धर्म जो है, हर एक बड़े धर्म जो है वो भारत में प्रैक्टिस किया जाता है, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी भारत में प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो इतना डाइवर्सिफाइड इंडिया है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, 1600 से ज्यादा भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है, जो लोगों की मदर टंग है, मातृभाषा है। एंड देर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म, और 100 से ज्यादा यहाँ पे डांस फॉर्म्स है। कथकली हुआ, कुचिपुड़ी हुआ, भरतनाट्यम हुआ, अलग अलग डांस के बारे में आप सुनते होंगे अलग अलग रीजन्स के। तो आपके रीजन का भी कोई स्पेसिफिक डांस होगा, तो उन डांस को देखें तो वो भी डाइवर्सिफाइड है। आपके रीजन की कोई लैंग्वेज होगी, अलग अलग रीजन से बोली जाती है, तो उस लैंग्वेज को देखें तो 1600 से ज्यादा लैंग्वेज हमारे यहाँ बोली जाती है, तो वो भी एक डाइवर्सिफाइड है। 8 से ज्यादा रिलीजन यहाँ पे, 8 जो बड़े रिलीजन है वर्ल्ड के, वो यहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो इस चीज से देखते हैं कि इंडिया कितना डाइवर्सिटी है। येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, हमेशा ही ये सेलिब्रेटेड नहीं की जाती, हमेशा ये एक्सेप्ट नहीं की जाती इस डाइवर्सिटी को। क्यों? दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम उन लोगों के साथ ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह भाषा बोलते हैं, हमारी तरह का खाना खाते हैं, हमारी तरह का कल्चर फॉलो करते हैं, हमारी तरह के कपड़े पहनते हैं, वगैरह वगैरह। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, कुछ लोग अगर हमसे बड़े भिन्न हैं, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर, हम उनको स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते हैं, उनके साथ अनफेमिलियर होकर बिहेव करते हैं, जैसे कि हम उन्हें जानते ही नहीं, हमें कुछ अलग लगा उनमें, ऐसा हम बिहेव करते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजन व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, उस समय हम जान ही नहीं पाते कि वो हमसे अलग क्यों है। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम, और अक्सर ही ऐसा होता है कि जो हमसे फेमिलियर नहीं है, हमसे स्ट्रेंज की तरह दिखता है, हमसे अलग दिखता है, हमसे डिफरेंट है, तो उसके बारे में हम क्या बना लेते हैं, अपना एक एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, और एक ओपिनियन उनके बारे में कर लेते हैं। जिस तरह, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, अक्सर वो जब दिल्ली आते हैं या नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो उनको एक दूसरे नजरिए से देखा जाता है कि वो हमारे जैसे नहीं दिखते। कई बार तो उनको इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है कि उनको लोग चाइनीज तक बोल देते हैं, जबकि है तो नॉर्थ ईस्ट के, हमारे ही देश के सिटीजन हैं। अब हमारे ही देश के सिटीजन, हम उनके साथ इतना बुरा बिहेव करते हैं। दूसरी चीज आप देखते होंगे कई बार कि साउथ से कोई भी हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे वो कर्नाटक से हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश से हो, केरला से हो, मोस्टली क्या होता है, कभी कभी जब वो नॉर्थ इंडिया ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, अक्सर उनको मद्रासी कह के बुलाया जाता है। इवन महाराष्ट्र में अगर वो ट्रैवल करें तो भी उनको मद्रासी कह के बुलाया जाता है, जबकि मद्रास तो चेन्नई को बोलते थे, एक छोटा सा रीजन है मद्रास का रीजन। बट वो ओपिनियन, वो जो हमारा एटीट्यूड है उनके लिए, वो पूरे रीजन के लिए डेवलप हो जाता है, तो वो गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमसे अलग दिखते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, अलग खाना खाते हैं, अलग उनका कल्चर है, इसलिए ऐसा जनरली होता है। क्योंकि हम जो हमसे डिफरेंट दिखते हैं उनके साथ हम इंफीरियर फील करते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। अब प्रीजुडाइज की बात करते हैं कि प्रीजुडाइज किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं अलग अलग लोगों में। सम ऑफ दीज लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो, यू विल बिलीव। उस इसके स्टेटमेंट को अगर पढ़ोगे तो इन स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोग प्रीजुडाइज डेवलप करते हैं। जैसे रूरल पीपल के बारे में कुछ लोगों के मन में पूर्व धारणा क्या है, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जैसे कि मोर देन 50% ऑफ इंडियंस लिव इन विलेज। पहली बात, पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है, आज जियो घर घर है, आज नेट घर घर तक पहुंच गया है, न्यू टेक्नोलॉजी। आप गांव देखोगे, कुछ कुछ जगह पर गांव जो है वो, हाँ हालांकि पिछड़े हैं, बट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया are well connected with digital India, well connected with transport facility, etc. etc. In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in a field. ये भी एक पीरियड हो सकता है, जबकि आजकल तो मैकेनाइजेशन का जमाना है, इतनी जमीनें तो है नहीं लोगों के पास। और मैकेनाइजेशन से क्या होता है कि सब जगह नहीं, कुछ कुछ जगह 2-3 घंटे में ही, आजकल जैसे गेहूं की कटाई चल रही है तो लोग 2-3 घंटों में कटाई करके घर आ जाते हैं। कंबाइन है लोगों के पास, मशीन है, थ्रेसर्स है। विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। ये सही बात है,
अगर उनको गांव में काम नहीं मिलता तो वो आ जाते हैं, अदरवाइज अगर उनके पास गांव में ही काम है तो गांव में भी चले जाते हैं। आपने कोरोना के टाइम में रिवर्स माइग्रेशन भी देखा कि लोग शहर में जब काम नहीं था तो गांव में भी चले गए। अर्बन पीपल के बारे में देखते हैं, लाइफ इन द सिटीज आर इजी, ऐसा है नहीं, हर सिटीज में लाइफ इजी थोड़ा ही है। कोरोना में देखा हमने, पैंडेमिक जब चल रहा तब देखा, या फिर अर्बन फ्लड के टाइम पे देखते हैं हम कि जो कंजेस्टेड लाइफ है वहाँ की, जो वहाँ की पॉपुलस डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से वहाँ की लाइफ इतनी ईजी नहीं है। पीपल आर स्प्लॉइट एंड लेजी, ऐसा भी नहीं है, आलसी सभी लोग आलसी तो नहीं होते। तो सभी के बारे में हमारी ये धारणा है जिसको हम सभी को उसमें कवर कर लेते हैं। इन सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर, जनरली ऐसा होता है, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता। लोग वहां पे भी फैमिली को वक्त देते हैं। पेंडेमिक के टाइम में हमने अक्सर देखा था कि लोग शहर में भी एक दूसरे को टाइम देते थे। पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी, कि केवल वो पैसे को अहमियत देते हैं और लोगों को अहमियत नहीं देते, ऐसा नहीं है। शहरों में भी आप देखोगे मल्टीपल कैंप चलाए जाते हैं, ब्लड बैंकिंग कैंप चलाए, ब्लड बैंक के लिए कैंप चला, या मेडिकल फैसिलिटी के लिए कैंप चला, खाने के लिए कैंप चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है केवल मनी को अहमियत नहीं देते, लोगों के बारे में भी सोचते हैं। सभी के साथ ऐसा नहीं है। लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव, महंगा है, हाँ है। अगर गांव की बात करें तो गांव के कंपैरिजन में शहर की लाइफ थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट कुछ जगह गांव की लाइफ, अगर हम रीजन स्पेसिफिक बात करें तो ऐसा हो सकता है। बट हम अगर अलग अलग स्टेट्स की या अलग अलग नॉर्थ साउथ की बात करें या ईस्ट वेस्ट की बात करें तो कई जगह ऐसा है कि गांव में रहना किसी रीजन के शहर से भी महंगा हो सकता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हो सकता है क्योंकि सभी लोगों के पास अपना घर नहीं होता। अर्बन में जो शहरी जो लोग हैं उनके पास, सभी के पास अपना घर नहीं होता, तो रेंट में भी पैसा जाता है और ट्रांसपोर्ट में पैसा जाता है, सबके पास अपना व्हीकल भी नहीं है। बट ये क्या है, एक जनरल प्रिजुडाइज है लोगों का, ये सभी पे लागू नहीं होता। बट हम इस प्रिजुडाइज के साथ क्या करते हैं, सभी को इसमें कवर कर लेते हैं और हमारे जो ओपिनियन है, हमारा एटीट्यूड है, वो उसी तरीके से सेप हो जाता है। ये सब वो कहना चाहते हैं। पढ़ते हैं आगे। Some of these statements, these villagers are ignorant, see people in cities are money-minded and lazy. When our opinion about certain peoples are always negative, seeing them lazy, stingy, as some of these statements, then these becomes prejudice. अब यही तो prejudice है। अब मैं आपसे बात करूं कि prejudice क्या है, तो ये है कि जब हम किसी के बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं अपने मन में, एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, और ये एटीट्यूड कैरी फॉरवर्ड हम जब करते हैं उनके साथ हम अटैच कर देते हैं। जैसे शहर वाले लोगों के लिए लेजी है, मनी माइंडेड है, गांव वाले लोग इग्नोरेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पूरे दिन खेतों में ही रहते हैं। ये सब चीज़ अगर हम इन सब बातों को अगर हम उनसे साथ जोड़ देते हैं तो हम उसकी एक पॉजिटिव साइड भी नहीं देख पाते और मल्टीपल एक्सपेक्ट्स जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं वो भी नहीं देख पाते। तो हमारा नजरिया जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है, जबकि हमें अपने नजरिया को ओपन माइंडेड रखना चाहिए, ओपन एंडेड रखना चाहिए, ताकि हम और जो उसके पीछे हो रहा है, उसके बैकग्राउंड में जो चीजें हो रही है उनको भी देख पाए। प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा कि प्रीजुडाइज है क्या। अगर कभी डेफिनेशन आए या फिर आप उसको समझना चाहें तो ये समझने के लिए सबसे अच्छी डेफिनेशन। प्रीजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, नकारात्मक तौर पे जज करते हैं, एंड सी देम एज इंफीरियर, और हम उनको इंफीरियर फील करते हैं। इंफीरियर मतलब जिससे हमें डर लगे, ऐसा जो हमसे अलग हो, जिससे हमें खतरा हो, वैसे वैसे। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि प्रेजुडाइज जब डेवलप होते हैं कि हमारा एक सर्टेन तरीका हो सकता है कुछ काम करने का। हमारा पढ़ने का तरीका हो सकता है कि हम दिन में पढ़ना चाहते हैं, हम रात को नहीं पढ़ते, ज्यादा लेट नाइट स्टडी नहीं करते। बट हो सकता है एक दूसरा व्यक्ति लेट नाइट स्टडी करता हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सही है और वो गलत। जब ये डिफरेंस आ जाए कि मैं सही हूं या हम सही है और वो गलत है, वो उस चीज को गलत तरीके से करते हैं या उस चीज को गलत वे में कर रहे हैं, तो वो चीज इंफीरियोरिटी क्रिएट करती है हमारे अंदर, और साथ ही साथ हमारे मन में एक प्रीजुडाइज क्रिएट करती है कि ये तो आदमी वाहियात है। तो ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। कई बार ये किसी रिलीजन के प्रति भी हो जाता है, कई बार ये किसी सोसाइटी के प्रति भी हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से सोसाइटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है इस प्रीजुडाइज को लेकर। जैसे हम सोचते हैं कई बार कि कोई व्यक्ति अगर सफाई कर्मचारी है तो वो तो अनटचेबल ही होगा, वो तो डर्टी अनक्लीन ही होगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए कि हमें उस व्यक्ति की इस वे में रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो वही काम कर रहा है जो हम करते हैं, बस उसका करने का तरीका अलग है। फॉर एग्जाम्पल, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. सही बात है। इंडिया में तो जनरली ऐसा होता है कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो अनपढ़ है,
तो इस चीज को अगर हम देखें, इस एग्जांपल्स को अगर हम देखें, आप अपने लाइफ से कनेक्ट करें, अपनी सोसाइटी से कनेक्ट करें, आप अपने आसपास से कनेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से इंग्लिश को इतना बढ़ा के देखा जाता है और बाकी लैंग्वेजेस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है, तो उनके लिए निगेटिव कोनोटेशन एक डेवलप हो जाती है। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज हो सकती है। हरियाणवी की हरियाणवी लैंग्वेज है, कोई पूरी उत्तर प्रदेश से आता है तो उसकी भोजपुरी हो सकती है, मैथिली हो सकती है, बिहार में लोग बोलते हैं मैथिली, तो वो लैंग्वेज उनकी भाषा है, उसके ऊपर हम उनको जज नहीं कर सकते और वो हमें जज करना भी नहीं चाहिए। किसी की पोटेंशियल, किसी का कैलिबर एक लैंग्वेज के पीछे थोड़ा छिपा होता है। वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मैनी थिंग्स, कई चीजों में हम प्रेजुडाइज होते हैं, अपनी पूर्व धारणा बना लेते हैं उसके बारे में, पक्षपात की जो विचारधारा है वो डेवलप कर लेते हैं, नेगेटिव कोनोटेशन डेवलप कर लेते हैं, एक नेगेटिव एटीट्यूड वो डेवलप कर लेते हैं। किस तरीके से? पीपल्स रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ, अगर कोई व्यक्ति का कोई रिलीजियस बिलीफ है, वो हो सकता है कि हमसे अलग हो, बट अल्टीमेटली वो भी एक परमात्मा को प्रश्न करने का तरीका हो सकता है, उससे कनेक्ट करने का तरीका हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो हिंदू हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और जो मुस्लिम्स लोग हैं, इस्लामिक है, वो खुल के प्रार्थना करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है हम सही है या हम गलत है वो सही है, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बस उस काम को करने का तरीका अलग अलग है। कई बार हम क्या करते हैं, कलर का स्किन को लेकर प्रिजुडाइज हो जाता है कि जो जिनका कलर का स्किन ब्लैक है तो वो सुंदर ही नहीं हो सकता। सुंदरता अंदर होती है, बाहर नहीं कभी भी। द रीजन दे कम फ्रॉम, किसी रीजन से आते हैं, समझो कोई व्यक्ति अगर गुजरात से आते हैं तो हम सोचेंगे कि वो बिजनेस माइंडेड है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार लोग छत्तीसगढ़ झारखंड के लोग होते हैं तो हम सोचते हैं कि गरीबी होगा, ट्राइबली होगा, या तो आदिवासी इलाके से आता है, तो ऐसा नहीं है। द एक्सेंट दे स्पीक इन, कई बार क्या होता है कि एक्सेंट अगर कोई देहाती भाषा में बोलता है तो हम उसकी मजाक भी उड़ा लेते हैं, देखो किस तरीके से बात कर रहा है, शहरी जो परिवेश है उस भाषा में बात नहीं कर रहा है, एक टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहा है, खड़ी बोली में बात करता है, तो वो भी हो जाता है। द क्लोथ दे वियर, कई बार लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो वो अपने ग्रामीण परिवेश के कपड़े पहनते हैं, जीन्स नहीं पहनते, टी शर्ट नहीं पहनते हमारी तरह, तो हम उसको इन्फीरियर समझे या फिर हम उसके बारे में एक निगेटिव कोनोटेशन डेवलप करें, निगेटिव ओपिनियन डेवलप करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। Often our prejudices about other are so strong, कई बार वो इतने strong prejudice हमारे मन में बन जाते हैं that we don't want to form friendship with them, कि हम जो सामने वाला है जिसके खिलाफ वो prejudice बने हुए हैं उससे हम दोस्ती तक नहीं करना चाहते। At times we may even act in ways hurt them, और कई बार इस तरीके से बिहेव करते हैं जो उनको हर्ट कर जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम किसी रीजन से आ सकते हैं, हम नॉर्थ इंडिया से आते हैं या कहीं राजस्थान, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी आते होंगे। हम क्या डेवलप करते हैं, कई बार प्रीजुडाइज मैंने देखा अपने फ्रेंड्स वगैरह में कि वो साउथ इंडियंस के साथ कम घुल मिल पाते हैं या साउथ इंडियंस भी हमारे साथ कम घुल मिल पाते हैं। वो प्रीजुडाइज क्राइम को लेके हो सकता है, वो प्रीजुडाइज रीजन को लेके हो सकता है, लैंग्वेज को लेके हो सकता है, किसी भी चीज को लेके हो सकता है। तो उस प्रीजुडाइज से क्या दिक्कतें आती हैं कि उस प्रीजुडाइज को लेते हुए हम उसकी बातों को, उसके विचारधारा को, उसके विचारों को, उसके आइडियाज को समझ ही नहीं पाते, और उस समझ ना पाने की वजह से हम उसको साथ ही साथ समझ तो पाते ही नहीं, घुल मिल भी नहीं पाते, उसको हर्ट और कर देते हैं। हर्ट कैसे? देखो कैसी लैंग्वेज बोलता है, देखो किस तरह खाना खा रहा है। भाई कोई लोग चम्मच से खाते हैं, कोई लोग हाथ से खाते हैं, खा तो दोनों ही खाना रहे हैं, सबका एक कल्चर है। तो हमें उस कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस डिफरेंट होने में एक नया आयाम ढूंढना चाहिए, एक नया एक्सपेक्ट ढूंढना चाहिए। एंड मे बी कि वो जिस तरह कर रहा है वो ज्यादा बेटर वे हो उस चीज को करने का, हम उससे सीख भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको छोड़ना चाहिए, अपनी कल्चर को छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। मिक्स कल्चर मिक्स होंगे तो लोग आपस में ज्यादा मिक्स होंगे और इंडिया एक बनेगा, वर्ल्ड एक बनेगा। इंडिया तो बात ही करता है वसुधैव कुटुंबकम की, कि हर एक व्यक्ति जो विश्व में है वो मेरे परिवार का सदस्य है, हम वो बात करते हैं। तो उस डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करते हैं, ना केवल अपने अंदर बल्कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे अलग अलग राज्यों को देख के। तो उसमें भी क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, तो वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। अब देखते हैं प्रीजुडाइज के नुकसान क्या क्या है, उसके साथ साथ में स्टीरियोटाइप किस तरीके से क्रिएट होते हैं। ऑल ऑफ अस आर फैमिली, स्टीरियोटाइप क्या है कि किसी ग्रुप के साथ या किसी पर्टिकुलर जेंडर के साथ या पर्टिकुलर कास्ट के साथ हम कुछ चीजें अटैच कर देते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से अटैच करेंगे। ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, जो जेंडर डिफरेंसेस है सबके घरों में होता है और हम अक्सर इस चीज से देखते रहते हैं कि किस तरीके से वो होगा, वो देखें जेंडर डिफरेंसेस किस तरीके से होते हैं, लड़का और लड़की में किस तरीके से भेदभाव जो होंगे, अलग उनको देखा जाएगा, अलग बताया जाएगा सोसाइटी के द्वारा, वो देखते हैं। What does it mean to be a boy or girl? Many of you would say
वी आर बोर्न एज बॉय और एंड गर्ल, हम लड़के और लड़की की तरह पैदा हुए, इट इज अ गिवन, व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट। लेट्स सी इफ दिस इन द इस केस में हम देखेंगे किस तरीके से अब कुछ बातें हैं, जैसे दे आर वेल बिहेव्ड, सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ये किसके लिए वेल बिहेव के लिए किसके लिए यूज किया जाता है, जनरली गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, बॉयज के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल गर्ल्स के लिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बॉयज के लिए, नोटी जनरली बॉयज के लिए, दे आर गुड एंड डांस एंड पेंटिंग गर्ल्स के लिए, दे डोंट क्राई, कौन क्राई नहीं करता, कौन रोता नहीं। अक्सर आपने एडवर्टाइजमेंट पर देखे होंगे कि लड़के होकर रोते नहीं, ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो अटैच हो जाते हैं। क्यों नहीं रो सकता भाई, दर्द होता है उसको भी, वो भी रो सकता है, वो भी जेंटल स्पोकन हो सकता है, वो भी पेंटिंग अच्छी कर सकता है। एम हुसैन तो लड़के ही थे, वो भी तो पेंटिंग अच्छी करते थे। तो ये बॉयज के साथ राउडी, कि हम तो बड़े राउडी हैं, लड़के होते हैं जनरली, उनके साथ ही अटैच किया जाता है ये स्टीरियोटाइप। लड़की क्यों नहीं हो सकती, किरण बेदी भी तो थी राउडी, एक राउडी ऑफिसर थी वो, इंदिरा गांधी तक की गाड़ी उन्होंने तिहाड़ जेल में लेके अपने थाने में जमा करा ली थी उन्होंने, जब वो दिल्ली में पोस्टेड थी और इंदिरा गांधी ने सिग्नल तोड़ दिया था तो इंदिरा गांधी को गाड़ी समेत उठाकर ले गई थी। तो इतनी राउडी ऑफिसर है, वो भी तो लड़की है। दे आर गुड एट स्पोर्ट, कैसे बॉयज ही क्यों होंगे, जनरली स्टीरियोटाइप बॉयज के साथ जोड़ा जाता है, बट हमने देखा कि मेडल तो सबसे ज्यादा लड़कियां लेके आती हैं। दे आर गुड एट कुकिंग, लड़कियों के लिए जोड़ा जाता है, बट सबसे अच्छे कुक तो हमारे अगर मैं बात करूं तो कपूर साहब है, संजीव कपूर, वो तो लड़के हैं। दे आर इमोशनल, लड़कियों के बारे में जनरली कहा जाता है कि दे आर इमोशनल, लड़के भी इमोशनल हो सकते हैं, उनको भी दर्द होता है, वो भी तो सोचते होंगे, उनके भी तो मन है, उनका दिल है। तो उस हिसाब से हमें ये जो स्टीरियोटाइप जो अटैच किए जाते हैं वो हमें अटैच नहीं करने चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, इमोशनल लड़के भी हो सकते हैं, लड़की नहीं, मस्कुलर लड़की भी हो सकती है, लड़के नहीं। भाई फोगाट सिस्टर, कोई लड़का आके तो दिखाया उनके सामने, कुश्ती में उठा के पटक देंगे वो, तो मस्कुलर केवल लड़के ही थोड़ा होते हैं, लड़की भी हो सकती है। तो ये जो स्टीरियोटाइप है ये हमें अटैच नहीं करने चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और इस स्टेटमेंट से भी हमें यही देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, वही वाला स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा था, जो सरकार भी अक्सर कैंपेन चलाती है कि हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, जेंडर डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने चाहिए। इफ यू टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, कि वो नहीं रोते, लड़कों के लिए जनरली किया जाता है, यू विल सी दैट दिस इज द क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मैन। लड़कों और आदमियों के साथ ये क्वालिटी एक अटैच की जाती है सोसाइटी के द्वारा। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them. किस तरीके से मनाते हैं, अगर कोई बच्चा गिर जाए, कोई बेबी गिर जाए, अगर वो लड़का है तो उसको किस तरीके से कंसोल करते हैं, उसको मनाते किस तरीके से, डोंट क्राई, रो मत, यू आर बॉय, तुम एक लड़के हो। बॉयज आर ब्रेव, बॉयज लड़के बहादुर होते हैं, दे डोंट क्राई, वो रोते नहीं है। एज ए चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डोंट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, रोक लेता है अपने आप को, लड़का हूं, रो नहीं सकता। He also believes that crying is a sign of weakness, और वो क्या सोचता है कि ये जो रोना है ना, ये किसका साइन है, वीकनेस का, जो कि अटैच किसके साथ किया जाता है, लड़कियों के साथ। So even though both boys and girls sometimes want to cry, दोनों रोना चाहते हैं, especially they are angry on, या फिर ज्यादा गुस्सा हो सकते हैं, या फिर वो कुछ सैड हो सकता है, दुखी हो सकते हैं, तो उसके साथ अगर वो रोना भी चाहे तो वो रो नहीं पाते। इन पेन, अगर दुख में हो तो वो चाहते हैं बट रो नहीं पाते लड़के। As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. बड़े होते होते और सीख जाते हैं, और वो स्टीरियोटाइप अटैच हो जाता है उनके मन में, और एक एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप हो जाता है कि आप तो लड़के हैं, आप रो नहीं सकते, और लड़कियां हैं तो ये तो रो सकती है, ये तो वीक है, कमजोर है। If a grown boy cries, then he feels that other will either tease him or laugh at him, so he stops himself from doing so in front of others. This is the way boys are, and this is how girls are. लड़कियों के साथ भी वो अटैच होता है, लड़कों के साथ। These are the statements we hear constantly and accept without even thinking, that we start believing that each one of us must behave accordingly. और हम क्या सोचते हैं कि लड़का और लड़की इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए जिस तरीके से सोसाइटी ने, समाज ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे फैमिली ने हमें एक कोनोटेशन हमारे साथ अटैच की है, एक एक्सपेक्ट हमारे साथ अटैच किया है, जिसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं कि लड़का है तो रो नहीं सकता, लड़की है तो रो सकती है। बट आजकल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कैंपेन है कि लड़का है रो नहीं सकता, बट वो रुला भी नहीं सकता। वो उसका मतलब है कि जो घरेलू हिंसा से रिलेटेड जो एक एडवर्टीजमेंट चलाया गया था, घरेलू हिंसा हुई या फिर अदर वे में हम बात करें, जो
अगेंस्ट द रेपिस्ट ये कैंपेन चला था कि आप लड़के हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको वारंट है, आपको अथॉरिटी है कि आप लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैंपेन भी है। वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट अराउंड अस। एक ऐसी इमेज लड़के और लड़की की जो सोसाइटी हमारे चारों तरफ बना देती है। आगे बढ़ते हैं। You can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved and discuss how these are applied to girls. आप ये जनरली देख सकते हैं कि आपकी बहन होंगी, आपकी माताएं होंगी, आपकी बेटी होंगी, आप किस तरीके से उसको लेते हैं, आप उस लड़की को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। भाई अगर जेंटल सॉफ्ट की बात करें तो लड़के भी तो हो सकते हैं, मस्कुलर की बात करें तो लड़की भी तो हो सकती है। मैंने अभी फोगाट सिस्टर्स का आपको एग्जांपल दिया। स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं लड़के, लड़की भी तो होती है। साइना नेहवाल है हमारे पास, पीवी संधू है जो मेडल उठाती हूँ, और साक्षी मलिक। When we fix people into one image, we create stereotype. तो हम क्या करते हैं कि stereotype अटैच कर देते हैं। When people says that those who belong to a particular country, stereotype किस तरीके से अटैच होता है? Let's see कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कंट्री, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी पर्टिकुलर सेक्स या लड़का या लड़की जिसको बोल सकते हैं रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, गरीब अमीर, आर स्टिंजी, लेजी, क्रिमिनल, डम, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। हम क्या करते हैं? स्टीरियोटाइप को यूज कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप उनके साथ अटैच कर रहे हैं। कम्युनिटी कोई भी खराब नहीं होती, लोग खराब और सही हो सकते हैं, लोग बैड और गुड हो सकते हैं। एक व्यक्ति किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, आतंकवादी किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड में गरीब लोग हर एक कम्युनिटी से हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई दलित भी हो सकता है। These are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. चाहे कुछ भी हो, स्टिंजी और जेनरस पीपल हर एक कंट्री में हो सकते हैं, हर एक धर्म में हो सकते हैं, हर एक ग्रुप में हो सकता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, मेल हो या फीमेल। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी सेम। ये फेयर नहीं है, ये सही नहीं है कि हम हर एक व्यक्ति को सेम तरीके से ट्रीट करें। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग विचार है, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग उसकी लाइफ है, उसकी सोसाइटी अलग हो सकती है, उसके रहन सहन अलग हो सकता है, कपड़े अलग पहन सकता है, वो खाना अलग खा सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ स्टीरियोटाइप जोड़ दें कि ये तो फला जगह से आता है तो ये इस तरह का होगा, उस रिलीजन से आता है तो ये इस तरीके का होगा, उस कम्युनिटी से आता है या ये लड़का है लड़की है तो उस तरीके से बिहेव करना चाहिए। इसको सोसाइटी ने जो स्टीरियोटाइप उसके साथ अटैच किया है, तो हमें उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। हमें ओपन माइंडेड सोचना चाहिए ताकि हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह जान पाए, उसके और एस्पेक्ट भी देखें, उसकी थिंकिंग देखें, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को जाने समझे, उसके आइडियाज क्या पता हमारे लिए हेल्पफुल हो, हम वो देख ही नहीं पाते। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स। जिसकी हम बात कर रहे थे कि स्टीरियोटाइप क्या कर देती है, हमें रोक देती है, स्टॉप कर देती है थिंकिंग से, फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन यूनिक इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल भी तो है, वो उसकी स्किल्स नहीं देख पाते, उसकी स्पेशल क्वालिटी नहीं हम देख पाते कि उसकी स्पेशल क्वालिटी और स्किल क्या है। हो सकता है वो एक अच्छा इंजीनियर हो पर हम नहीं देख पाते, हो सकता है वो हमारे काम आ सकता हो, हमें समझा सकता हो, अच्छा पढ़ने में हो, हमें पढ़ा सकता हो, हम ये नहीं देखते। हमारे समाज को अच्छा कर सकता हो, वो भी नहीं देख पाते। भीमराव अम्बेडकर दलित कम्युनिटी से आते थे, बट स्टिल उन्होंने हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। पूरे भारत को, इतना डाइवर्सिफाइड भारत है, उसको एक धागे में पिरोया, एक माला में पिरोया। अलग अलग मोती जो हमारे डाइवर्सिफाइड मोती हैं उनको एक ही माला में पिरोने का काम भीमराव अम्बेडकर ने किया। सरदार पटेल गुजरात से आते थे, पूरे भारत को उन्होंने एक कर दिया, अलग अलग रियासतों को जोड़ दिया। तो हम किसी व्यक्ति को एक कम्युनिटी, एक रीजन, एक रिलीजन से अटैच करके उसको स्टीरियोटाइप करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसके स्किल्स हम नहीं देख पाते। हमें स्टीरियोटाइप अगर हम अटैच करते हैं किसी के साथ तो हमें स्टॉप कर देता है, हमें रोक देता है उसके बारे में सोचने से, उसको एक इंडिविजुअल की तरह देखने से। आगे बढ़ते हैं। They fit large numbers of people into only one pattern or type. अब अक्सर हम ऐसे ही करते हैं, लड़कियां तो पूरी पूरी लड़कियां एक तरह की दिखती हैं हमें कि उसी तरह की होंगी स्टीरियोटाइप की वजह से। रिलीजन के को देखते हैं हम कि मुस्लिम है सारे इस तरह होंगे, हिंदू है सारे इस तरह होंगे, सिख है सारे इस तरह होंगे, क्रिश्चियंस हैं वो इस तरह बिहेव करते होंगे। तो एक बड़े ग्रुप के साथ हम उसके हर व्यक्ति को जोड़ देते हैं, वो जोड़ना सही नहीं है। Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. कुछ अच्छी चीजों को भी रोक देते हैं। Inequality and discrimination, असमानता और भेदभाव किस तरीके से पनपते हैं वो देखते हैं। स्टीरियोटाइप्स का और प्रीजुडाइस इनमें क्या रोल है वो भी देखेंगे। Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotype. तभी होता है
अक्सर भेदभाव कि जब लोग अपने जो प्रीजुडाइज है, स्टीरियोटाइप है, उस पर अटैच करते थे. इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well and hand pump, or not allow them to drink tea in the same cup or glass or as others, you are discriminating against them. ये हमारी सोसाइटी, हमारी कास्ट सिस्टम उसको चोट कर रहे हैं. आप महसूस कर सकते, कनेक्ट कीजिए अपने साथ. क्या कनेक्ट करना है कि किस तरीके से करते हैं स्टीरियोटाइप और प्रीजुडाइज जो है हमारे, किस तरीके से हम उन्हें जॉब नहीं लेने देते, किसी काम में भाग नहीं लेने देते, अपने नीबरहुड में बसने नहीं देते, अपने पड़ोस में बसने नहीं देते, हैंडपंप से या कुएं से पानी नहीं लेने देते, साथ ही साथ उस सेम कप में या सेम गिलास में चाय नहीं पीने देते. ये क्या करते हैं, ये स्टीरियोटाइप और प्रीजुडाइसिस क्या करते हैं, उनके खिलाफ जो भेदभाव है उसको बढ़ाते हैं, उसको पनपने में रोल प्ले करते हैं हमारे स्टीरियोटाइप्स और प्रीजुडाइसिस. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक पार्ट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स. डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, उसके कुछ कारण है, उसके कारण के बारे में देखते हैं. यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था समीर 1 और समीर 2 नाम एक है बट काम अलग अलग, अलग बैकग्राउंड से आते थे, अलग काम करते थे. एक पढ़ता था, एक नहीं पढ़ता था, एक अखबार बेचता था, एक स्कूल जाता था. तो वो सब हमने देखा था. वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज. फॉर एग्जाम्पल दे बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन. उनके रिलीजन अलग अलग थे, वो भी एक डाइवर्सिटी का एक्सपेक्ट है. हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी द सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये भी एक सोर्स हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का, कि भाई सामने वाला अगर हिंदू है तो हम उसके खिलाफ करेंगे, या मुसलमान है तो हम उसके खिलाफ करेंगे. ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज. एक लैंग्वेज बोलते हैं, समझो आप हिंदी बोलते हो तो आप डिस्क्रिमिनेट करोगे जो साउथ से आता है, तमिल बोलता है, मलयालम बोलता है. फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन. कोई रिलीजन फॉलो करता है, किसी स्पेसिफिक रीजन में रहता है, समझो कोई नॉर्थ ईस्ट से आता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी करेंगे. मे बी डिस्क्रिमिनेटेड हो सकता है, उसको डिस्क्रिमिनेटेड हो बिकॉज ऑफ देयर कस्टम, बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिसेस. एंड क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसे इंफीरियर समझते हैं. Another difference between two Samirs was in their economic background. Economic background भी उनका अलग अलग था, एक गरीब था, एक अमीर था. Samir 2 was poor. These differences, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. ये क्या है, ये inequality है. एक के पास तो इतना पैसा है कि वो कुछ भी कर सकता है और एक के पास अब बिल्कुल पैसा नहीं है. एक के पास कपड़े तक पहनने के लिए इकोनॉमिक हालत नहीं है उसकी, और एक महलों में रहता है. तो ये सब क्या करते हैं, इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उसकी असमानता. इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक को जॉब आराम से मिल रही है, एक को जॉब नहीं मिल रही, बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, बिकॉज देयर एनीथिंग, जो स्टीरियोटाइप और प्रीजुडाइस है. तो ये क्या है, इनइक्वालिटी, असमानता को जो जन्म देता है. स्टीरियोटाइप्स और प्रीजुडाइसिस दो चीजें, एक भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन और एक इनइक्वालिटी असमानता. आपने पिछले चैप्टर पढ़ा भी होगा कि कुम्हार का बेटा तो कुम्हार ही बनेगा, या चमड़े तारने वाले का बेटा तो चमड़े तारने वाला ही बनेगा. अगर हम बात करें तो लुहार का बेटा लुहार. तो ये सब चीज जो कम्युनिटी के साथ जोड़ी जाती है वो उनको कुछ नया काम करने से रोकती भी है. समाज उसको रोक देता है कि तू तो पढ़ नहीं सकता. अम्बेडकर जी के साथ ऐसा ही तो हुआ था कि वो दलित कम्युनिटी से आते थे तो इसलिए उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था कि आप तो नहीं पढ़ोगे, ब्राह्मण ही पढ़ेंगे खाली. A common stereotype about some Muslim is that they are not interested in educating girls, therefore do not send girls to school. स्टीरियोटाइप मुस्लिमों के साथ भी जुड़ा हुआ है क्या, कि वो जनरली अपनी लड़की को पढ़ाते नहीं है, तो वो उसको लड़की को पढ़ने के लिए भेजते भी नहीं है. However, studies have now shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school. जबकि असलियत क्या है कि गरीबी, अगर अमीर मुस्लिम्स है उनमें लड़कियां अच्छी पढ़ती हैं. सानिया मिर्जा मुस्लिम ही तो थी है, मतलब उसके अलावा हम अलग अलग फील्ड्स में बात करें तो मुस्लिम गर्ल्स हैं, पढ़ी लिखी हैं. Wherever efforts have been made to reach education to the poor, there the Muslim community have shown an interest in sending their girls to school. जहां कहीं भी सरकार ने या समाज के द्वारा एजुकेशन को प्रमोट किया, वहीं पे मुस्लिमों ने क्या किया, लड़कियों को भेजना शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला, अगर हम केरला की बात करें, केरला का एग्जाम्पल दे. केरला में भी एक बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग हैं, बट वहां पे तो एजुकेशन ऐसा नहीं है. वहां पे एजुकेशन अच्छी है और लोग इसको घर में भेजते हैं, वो घरों से स्कूल में भेजते हैं अपनी लड़कियों को. दिस इज अ गुड गवर्नमेंट बस, देयर इज अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस. अच्छी वहां पे जो सरकारी बस की सर्विस अच्छी है. दैट हेल्प्स टीचर रीच स्कूल इन रूरल एरिया, जिससे ग्रामीण परिवेशों में टीचर जा सकते हैं. और 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन. 60% से ज्यादा जो टीचर है वो वुमेन है. These factors have helped children from poorer family, including Muslim girls,
जो गरीब लोग तबके से आते हैं, चाहे मुस्लिम गर्ल्स हो, अटेंड स्कूल इन मच लार्जर नंबर, बड़ी संख्या में स्कूल अटेंड करते हैं। इन अदर स्टेट वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर, गरीब फैमिलीज से, चाहे वो मुस्लिम हो, ट्राइबल हो या फिर लोअर कास्ट से हो, इट इज डिफिकल्ट टू अटेंड स्कूल फॉर देम, देयरफॉर पॉवर्टी नॉट रिलीजन। तो असलियत क्या है, हम अटैच करते हैं स्टीरियोटाइप क्या, रिलीजन, कि ये तो मुस्लिम है इसलिए अपनी लड़कियों को नहीं भेजते, जबकि है क्या कि पॉवर्टी है, गरीबी है इसलिए नहीं भेजते। गरीब चाहे मुस्लिम में हो, हिंदू में हो, हिंदू में जो लोअर कास्ट है, लोअर सेक्शंस हैं हमारे, वो गरीब हैं तो वो भी नहीं भेज पाते। कोई ब्राह्मण है अगर गरीब है तो वो भी नहीं भेज पाएगा, कोई भी हो। अगर कहीं फैसिलिटी ही नहीं है स्कूल की तो कैसे भेजेगा? अगर कहीं स्कूल बस की फैसिलिटी नहीं है तो किस तरीके से उसको अपनी लड़की को भेज पाएगा? उसकी सुरक्षा भी देखनी है उनको। आगे बढ़ते हैं। टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, कुछ लोग हैं जो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, इन हॉस्पिटल्स, स्कूल वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, गरीब हैं तो इसलिए उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दोनों तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जैसे कि गरीबी होने की वजह से भी और वो किसी ग्रुप में होने की वजह से भी, दोनों तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। दे आर पुअर, दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड, जिनका कल्चर ज्यादा वैल्यू नहीं किया जाता। ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप्स, इवन पर्टिकुलर रीजन्स, कुछ रीजन है, कुछ क्षेत्र है, आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स। In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the way in which caste was used to discriminate against a large number of people. अंबेडकर जी के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, किस तरीके से वो जिस कास्ट से आते थे उसकी वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। On being discriminated against, खिलाफ किसी खिलाफ भेदभाव होता है, वो किस तरीके से रोल प्ले करता है। People are engaged in different kinds of work, like क्या क्या काम हो सकते हैं, जैसे टीचिंग में कुछ अटैच है, कारपेंट्री में है, पोट्री में है, वेविंग में है, फिशिंग में है, फार्मिंग में है, टू अर्न लाइवलीहुड, अपने जो जीविका अर्जित करने के लिए। However, certain kinds of work are valued more than others. कुछ काम है जो वो अन्य कामों से ज्यादा वैल्यू किए जाते हैं और कुछ काम है जो अन्य कामों से कम वैल्यू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लीनिंग का काम है, साफ सफाई का, वॉशिंग का काम है, बाल काटने का काम है, गार्बेज उठाने का काम है, ये कैसे टास्क है जिनको देखा जा सकता है लेस वैल्यू, जबकि ये सबसे ज्यादा वैल्यू करने चाहिए। ये हमारे समाज को साफ सुथरा रखते हैं ताकि हम बीमार ना पड़े। एक सफाई कर्मचारी सुबह 4-5 बजे उठ जाता है और पूरे कॉलोनी की, पूरे सड़क की सफाई कर देता है। एक धोबी हमारे कपड़े धोता है, बाल काटने वाला हमारे बाल काटता है, बट हम उसका वैल्यू कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज में एक अच्छी नजर से नहीं देखे जाते। स्टीरियोटाइप उनके साथ अटैच क्या है, प्रिजुडाइज क्या अटैच है उनके साथ कि ये काम अच्छे नहीं है, इनकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। इन द कास्ट सिस्टम, जो हमारा वर्ण व्यवस्था जो है, हमारी जातिगत व्यवस्था जो है, कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लेडर, एक सीढ़ी के नीचे पाए जाने पर उनको रखा जाता है जनरली, वेयर ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो अदर्स। हर एक कास्ट क्या है, कुछ किसी से ऊपर है। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, अगर 4 वर्णों की बात करें तो ब्राह्मण क्षत्रिय ऊपर हैं, वैश्य और शूद्र नीचे हैं, और उनसे भी नीचे आते हैं जो अनटचेबल्स हैं, उनको जो दलित कम्युनिटी हमारी। दोज हु प्लेस्ड देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ द लेडर कॉल्ड देमसेल्फ अपर, जो उस सीढ़ी में ऊपर है वो अपने आप को क्या बुलाते हैं, अपर कास्ट, एंड सो देमसेल्फ एज सुपीरियर, और वो क्या सोचते हैं, अपने आप को सुपीरियर सोचते हैं कि वही सुपीरियर है। द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम, जो नीचे प्लेस किया गया है, वो अपने आप को क्या सोचते हैं कि वो तो उनको देखते हैं अनवर्दी, एंड उनको क्या बुलाते हैं, वो अनटचेबल्स। दलित इज अ टर्म, अब दलित के बारे में पढ़ लेते हैं कि दलित एक टर्म है क्या, बिलोंगिंग टू पीपल सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने आप को एड्रेस करने के लिए दलित बुलाते हैं। क्यों? दे प्रीफर दिस वर्ड टू अनटचेबल, अनटचेबल की जगह वो दलित बुलाते हैं। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन, जो टूटे हुए, शोषित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। ये जो दलित वर्ड है ये क्या शो करता है कि जो सामाजिक पूर्व धारणाएं हैं, सामाजिक भेदभाव है, उसकी वजह से वो कम्युनिटी किस तरीके से टूट गई, किस तरीके से उनका शोषण हुआ, किस तरीके से वो पिछड़े रहे, किस तरीके से वो वंचित रहे। द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज एससी, गवर्नमेंट उनको किस तरीके से रेफर करती है, शेड्यूल कास्ट, ताकि उनको जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड उनको वो रहे, वो ना रहे, उनको एक रिजर्वेशन के थ्रू या एक कुछ प्रमोशन के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू उनको लाभ मिल सके, ताकि वो लोग भी मेन स्ट्रीम जो हमारी कंट्री है, मेन स्ट्रीम जो हमारी एक्टिविटीज है, उनका हिस्सा हो सके।
और आम जन की तरह बराबर कंधा से कंधा मिलाकर भारत के विकास में प्रतिभागिता अपनी दर्ज कर सके। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ सो कॉल्ड अनटचेबल्स। जो हमारे कास्ट रूल्स हैं वो क्या करते हैं, अनटचेबल्स को कुछ जगह अलाउ नहीं करते। कैसे? टू वर्क, टू टेक ऑन वर्क, काम नहीं करने देते, अदर देन व्हाट दे आर मीन टू डू। जो उन्हें काम करना है, अगर सफाई कर्मचारी है तो सफाई करेगा, अन्य काम नहीं करेगा। धोबी है तो कपड़े धोएगा और काम नहीं करेगा। बाल काटने वाला है तो बाल ही काटेगा, अन्य काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से सोसाइटी उनको अटैच कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, सम ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। कुछ लोगों को ये मतलब फोर्स किया गया, जबरदस्ती ये काम कराया गया कि गार्बेज उठाओ और अपने जो मरे हुए जानवर है उनकी खाल बाल उतारो। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर होम्स ऑफ द अपर कास्ट। और वो अपर कास्ट के घर में जा भी नहीं सकते थे, उनके कुएं से पानी भी नहीं ले सकते थे, इवन मंदिरों में उनकी एंट्री नहीं थी। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। और पहली बात तो स्कूल में उनकी अनुमति नहीं थी, और अगर थी भी तो वो अपर कास्ट के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। दस अपर कास्ट एक्टेड इन वेज व्हिच डिड नॉट गिव सो कॉल्ड अनटचेबल द सेम राइट्स दे एज दे एंजॉय। तो अपर कास्ट क्या करती थी, जनरली लोअर कास्ट के लोग जो थे उनको उस तरीके के जो अधिकार है जो उनको एंजॉय करने चाहिए थे, वो उनको अधिकार को एंजॉय नहीं करने दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात होगी अभी बाबा साहब की। तो बाबा साहब के बारे में एक बात कही जाती है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में इनका जितना बड़ा योगदान है उतना बड़ा योगदान किसी का नहीं है भारत में। which took place in 1901 when he was just 9 year old। जो 9 साल के थे, अपने एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, घटना के बारे में बताते हैं। He had gone with his brother and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra। अपने पापा से मिलने वो गए थे, क्या हुआ उनके साथ? Long did we wait but no one turned up। An hour elapsed and the station master came to inquire। He asked us for our ticket। हमारे टिकट के बारे में उन्होंने पूछा होगा, अपने भाई के साथ जब गए थे तो स्टेशन मास्टर ने टिकट के बारे में पूछा। We showed them to him। उसने उनकी अपनी टिकट दिखाई। He asked why we carried। We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon। और उन्हें कोरेगांव जाने से रोक दिया गया। We were well dressed। अच्छे कपड़े पहने हुए थे। From our dress or talk no one could make out that we were children of untouchables। कोई भी बता ही नहीं सकता था कि हम untouchables के बच्चे हैं। Indeed station master was quite sure we were Brahmin children। उसको क्या लगा कि हम ब्राह्मण के children, and was extremely touched at plight in which he found us। As is usual among the Hindus, the station master asked us who we are। उसने पूछा कि हम कौन हैं। With a moment's thought I blurted that we are Mahars। उसने अपने अम्बेडकर जी ने अपनी जाति बताई, महार थे। महार इज वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल, जो कि अनटचेबल की ट्रीट की जाती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ही वाज स्टन्ड, एकदम शॉक हो गया। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, एक अचानक एक बदलाव देखा गया। वी कुड सी दैट ही वाज ओवरपावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन। एज सून एज ही हर्ड माय रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम and we stood where we were। 15 to 20 minutes elapsed। The sun was almost setting। Our father had not turned up, nor had he sent his servant। Now the station master had also left us। अब स्टेशन मास्टर ने उसको उनको छोड़ के चला गया। We were quite bewildered and joy and happiness which we felt at the beginning of the journey and gave way to a feeling of extreme sadness। शुरुआत में जो आनंदित महसूस हो रहा था अब वो दुख में बदल गया। देखो किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। After half an hour the station master returned and asked us what we proposed to do। We said that we could get a block cart on hire। We would go to Koregaon। अब ट्रेन में नहीं जाने दिया जा रहा उनको कि ब्लॉक कार्ड हायर करो और कोरेगांव जाओ। If it was not very far we would like to start straight away। अगर ज्यादा दूर ना होता तो हम कर लेते, वो कर लेते। There were many block carts flying on hire, but my reply to station master that we were Mahars had gone round among the cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted। अब कोई ब्लॉक कार्ट वाला भी उनको ले जाने को तैयार नहीं हुआ। टू डीमन हिमसेल्फ कैरिंग पैसेंजर्स द अनटचेबल क्लाइव, वी वर प्रिफर टू पे डबल। वो कहने लगे कि हम दुगना देंगे, डबल द फेयर, बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। पैसे ने भी काम नहीं किया। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू। और क्या करें,
उनके लिए ना तो प्लग कार्ड तैयार हुई, ना ट्रेन में उनको बैठने दिया गया, तो वो कैसे जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 टू 1956 इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनको भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, उसको पिता कहा जाता है। इज ऑल्सो बेस्ट नोन एज ए लीडर ऑफ दलित। दलित का उन्हें नेता कहा जाता है, नेता सबसे बड़ा नेता उनको कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉट फॉर राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। वो हमेशा ही दलित जो समाज है उनके अधिकारों के लिए लड़े। ही वॉज बोर्न इन टू महार कास्ट। महार कास्ट में जन्म हुआ था, जो अनटचेबल समझी जाती थी, जो जनरली पुअर होते थे, लैंड उनके पास होती नहीं थी। चिल्ड्रन जो उनके पास जो महार कम्युनिटी में बोर्न होते थे वो क्या करते थे, वही काम करते जो उनके पेरेंट्स करते। दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड मेन विलेज। और उनके गांव के बाहर वो रहते थे, गांव के अंदर उनको जाना भी अलाउड नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट। पहले अपनी जाति से पहले ऐसे व्यक्ति थे वो जिन्होंने अपनी एजुकेशन, कॉलेज का एजुकेशन कंप्लीट की, इंग्लैंड गए, वकील बने। उन्होंने दलितों को भी इंकरेज किया अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। ही ऑल्सो दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। उन्होंने उस कास्ट सिस्टम से बाहर आने के लिए दलितों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया अपने बच्चों को अलग अलग जॉब ज्वाइन करने के लिए। लेटर इन द लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। क्यों? ताकि एक ऐसे रिलीजन के लिए जहां हर एक इक्वली ट्रीट किया जाता है। अंबेडकर बिलीव्ड दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम। उनको लगता था कि दलितों को कास्ट सिस्टम से फाइट करना चाहिए और ऐसी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए जहां पे क्या हो, रेस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन। जहां पे हर एक व्यक्ति के लिए, ना केवल कुछ लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए सम्मान का भाव हो। ऐसे समाज के लिए दलितों को लड़ाई करनी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, फाइट करनी चाहिए। तो अंबेडकर जी के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं। इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज टू टच यू, अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम सेम सोर्स एज दे डू। अगर आपके साथ ऐसा होता कि आपको कोई ट्रांसपोर्ट यूज ना किया जाता, करने दिया जाता, आपको कहीं से पानी ना पीने दिया जाता, तो आपको कैसा लगता? वो सब ये बताना चाह रहे हैं। This small incident, how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children. Even though they could pay money, all the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. और किस तरीके से वो भेदभाव वाले जो क्षण थे अंबेडकर जी के लिए, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है कि कैसे हुआ। और वो एक बहुत दर्दनाक और एक आप कह सकते हैं वो भेदभाव वाली जो फीलिंग थी, उसने अंबेडकर जी को तोड़ के रख दिया, जिसकी वजह से बाद में चल के उन्होंने दलितों के लिए आंदोलन भी चलाए। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फादर कहा जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो दलितों को इक्वालिटी की तरफ को ले जाने के लिए, एक इक्वल समाज की संरचना करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रावधान उसमें डालने का प्रयास किया। सो क्लियरली एज द स्टोरी shows us, caste based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others. अब बेसिकली क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, भेदभाव की वजह से होता क्या था कि उनको समान अधिकार नहीं थे। जो दलित कम्युनिटी थी उनको कहीं जो काम थे अलग, जो कुम्हार है तो कुम्हार का ही काम करेगा, अगर वो जूते सिलता है तो जूते ही सिलेगा। तो इस तरीके से काम से रोका जाता था। वही जो डिग्निटी और रेस्पेक्ट थी वो उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, उस भेदभाव की वजह से उन्हें नहीं मिल पाती थी जो अन्य लोगों को मिलती थी। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड। हम ब्रिटिश के रूलर से आजादी के लिए तो लड़ ही रहे थे, साथ ही साथ हमारी लड़ाई किस चीज के लिए थी? इक्वालिटी के लिए। दलित वुमेन, ट्राइबल एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। जो दलित थे, वुमेन थी, ट्राइबल्स थे, उन्होंने किस चीज के, वो पीजेंट्स जो थे वो फाउट अगेंस्ट किसके खिलाफ लड़े? इनइक्वालिटीज के खिलाफ जो उन्होंने अपने जीवन में महसूस की थी। Pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temple. बहुत से दलित ऑर्गेनाइज हुए ताकि उन्हें मंदिर में एंट्री मिल सके। औरतों ने क्या डिमांड की कि उनको उसी तरह का राइट मिले एजुकेशन में जिस तरीके से वो मर्दों को है। पीजेंट्स और ट्राइबल जो थे, जो किसान थे, हमारे काश्तकार लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो किस चीज के लिए लड़े कि उनको जो मनी लेंडर्स का जो एक जाल है और जो ज्यादा ब्याज का जो जाल है उनके ऊपर, जो कर्ज का जो जाल है, कर्ज देनदारी का जो जाल है, उससे उन्हें मुक्ति मिले। When Indian become a nation in 1947, our leaders were concerned about different kinds of inequalities. जब भारत आजाद हुआ तो हमारे जो नेतागण थे
1947 में जब हम आजाद हुए, वो भी इस बात के लिए चिंतित थे कि इक्वालिटी को हम किस तरीके से लागू करें और असमानता को किस तरीके से हटाएं। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भारत का, अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट रूल्स बाय व्हिच द नेशन वुड फंक्शन, जिसकी वजह से वह राष्ट्र फंक्शन कर सके, वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच, वो इस तरीके से अवेयर थे कि किस तरीके से वो इक्वालिटी को लागू करा सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से हटा सकते हैं सोसाइटी से, और किस तरीके से लोग एक कानून के दायरे में रहकर स्ट्रगल कर सकते हैं। मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, दलित के लिए फाइट किया। साथ ही साथ सो दीज लीडर सेट आउट द विजन, एक विजन उन्होंने रखा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन गोल थे उनके बारे में रखा कि क्या, कि पीपल, जो जितने भी लोग हैं भारत में, उन सबको समानता का अधिकार मिले। उस समानता के अधिकार की अगर हम बात करें, द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज की वैल्यू, और इस समानता को की वैल्यू रखा माना गया, एक मुख्य जो उसकी वैल्यू थी वो की गई, यूनाइट्स किया गया, यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस, और भारत को यूनाइट करने में, एक सूत्र में बांधने में उनका एक बड़ा हाथ। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम हैज बीन लीगली एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी को कानूनी तौर पर हटा दिया गया। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे वांट टू डू, जो भी वो करना चाहते थे वो कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू पीपल, ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए सरकारी नौकरियां खुल गई थी। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ऐसे स्टेप जो राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करे, जैसे कि आप प्रियम्बल ही पढ़ते हैं, उसमें भी राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है। जो मार्जिनल कम्युनिटी है, शोषित है, दलित है, वंचित है, पिछड़े हैं, उनके लिए इक्वालिटी का रास्ता तैयार हो, ऐसा संविधान में हमारे प्रोविजंस डाले गए। जो संविधान के निर्माता है उन्होंने सबसे जरूरी क्या किया कि डाइवर्सिटी की उन्होंने रेस्पेक्ट की और इसे सिग्निफिकेंट माना। किसके लिए? इक्वालिटी के लिए। जो डाइवर्सिटी है हमारी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, अनेकता में एकता, उस वैल्यू को संविधान निर्माताओं ने सबसे जरूरी माना। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव फ्रीडम, किस चीज की आजादी होनी चाहिए? रिलीजन को मानने की, कोई भी भाषा वो बोल सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल वो मना सकते हैं और अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल शुड बिकम कंपलसरी फॉर ऑल टू फॉलो। सभी के लिए कोई एक रिलीजन, कोई एक भाषा, कोई एक फेस्टिवल मनाना जरूरी नहीं है। आप जो चाहें वो रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, जो चाहे वो लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी, उसके सदस्य बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आप प्रियम्बल में देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रियम्बल ने हमें जस्टिस दिया, सोशली, इकोनॉमी, पॉलिटिकली, लिबर्टी दी, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, इक्वालिटी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, और सभी में इसको प्रमोट करने की बात की, फ्रेटर्निटी, बंधुता की बात की, डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात की। इस तरीके से हमारी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो हमें गाइड करती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फ्रेम किया गया। द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बात क्या बात की गई कि उनको आजादी है अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की, फॉलो करने की, बिना किसी भेदभाव के। दिस इज सीन एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ये एक सबसे जरूरी एलिमेंट समझा जाता है, एक आवश्यक एलिमेंट समझा जाता है। किसके लिए? हमारी यूनिटी के लिए, हमारी एकता के लिए। दैट वी ऑल लिव टुगेदर, रिस्पेक्ट वन अदर, कि हम साथ में रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये क्या दर्शाता है? हमारे जो नेचर है संविधान का, वो क्या है? सेकुलर नेचर, एक दूसरे का सम्मान। Though these ideas are enshrined in Constitution, this chapter points out that inequality exists even today. ये चैप्टर बताना क्या चाहता था? ये बताना चाहता था कि हालांकि संविधान में काफी सारे प्रोविजंस है, नियम है, कानून है, जिससे इनइक्वालिटी को हटाया गया, एबोलिश किया गया, स्लेवरी वगैरह को, अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया, बट स्टिल वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एग्जिस्ट आज भी करते हैं। उनको हम अब हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रावधान है, मगर हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? सरकार क्या कर रही है? समाज क्या कर सकता है? इक्वालिटी इज अ वैल्यू। जो समानता है वो एक वैल्यू है दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली, जिसके लिए हमें लड़ते रहना होगा, ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगी। पीपल स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। लोगों को स्ट्रगल करता रहना होगा और गवर्नमेंट के जो साझा प्रयास है, लोगों और सरकार के जो साझा प्रयास है, उसी से सभी व्यक्ति, सभी सिटीजन्स इंडिया के इक्वालिटी को फेस कर सकते हैं, इक्वालिटी को फील कर सकते हैं, इक्वालिटी को एंजॉय कर सकते हैं, समानता को। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पहली यूनिट
जो डाइवर्सिटी के बारे में हमने बात की उसमें 2 चैप्टर थे, 2 चैप्टर हमने पढ़े। उसके बारे में आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी सुझाव आपकी तरफ से, कोई फीडबैक हो, आप वेदांत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर अपने कमेंट के साथ डाल सकते हैं। कोई क्वेरी आपकी हो वो भी आप डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।